डॉक्टर सीवी रामन विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नित नवसृजन के तर्ज पर कार्य कर रहा है। इस दिशा में विश्वविद्यालय ने उन सभी कार्य गतिविधियों को अपने पाठ्यक्रमों में समाहित किया है जो विद्यार्थियों के ज्ञान, बुद्धि, कौशल को निखारने में महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। हर्बल गार्डन ऊर्जा पार्क के अलावा विश्वविद्यालय परिसर में एक ऐसा स्थान है जहां एक ही छत के नीचे समस्त छत्तीसगढ़ का परिवेश बड़े ही आकर्षक और जीवंत स्वरूप में नजर आता है। छत्तीसगढ़ शोध सृजन पीठ की मंशा यही है कि यहां पहुंचने वालों को शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी पहलुओं की जानकारी एक ही स्थान पर सहज ही उपलब्ध हो सके। अबूझ, पहेली, रहस्य और विविधता से भरे छत्तीसगढ़ प्रदेश प्राचीन समय से ही शोध का विषय रहा है। इस दिशा में छत्तीसगढ़ शोध एवं सृजन पीठ का ये प्रयास विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे छात्र, शोधार्थी, आगंतुक, अतिथि, स्कूली छात्र छात्राओं के अलावा स्थानीय लोगों को छत्तीसगढ़ी परिवेश की जीवन शैली बड़े ही सरल और सहजता के साथ रूबरू कराता है। कक्ष में प्रवेश करते ही बाएं दीवार पर छत्तीसगढ़ के उन किलों की विस्तार पूर्वक जानकारी उपलब्ध कराई गई है। 18 गढ़ों के विभाजन का आधार चित्रोत्पला गंगा यानी छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी शिवनाथ नदी है। यहाँ अनेक तीज त्योहार, जन्म मरण परंपरा का निर्वहन भाजी के माध्यम से किया जाता है। इसलिए छत्तीसगढ़ के खान पान में भाजी का विशेष स्थान है। यहाँ भाजियों की गणना कठिन है, किंतु यहाँ की दीवारों में छत्तीसगढ़ के 36 भाजियों के तासीर का वर्णन क्रमबद्ध ढंग से किया गया है, जिसमें उसके वनस्पतिक नाम, पोषक तत्व और औषधि गुण यहाँ पहुँचने वालों को नए जानकारी से लबरेज करता है। इस पटल के माध्यम से भाजियों का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम यहाँ कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति एवं जीवन शैली के प्रतीक चिन्हों को संरक्षित कर भावी पीढ़ी को जोड़ने के उद्देश्य से ये संग्रहालय बहुत अच्छा माध्यम है। यहाँ स्थानीय कलाकारों को संरक्षित करने के अलावा उनके कला प्रदर्शन के लिए कई अवसर पैदा किए जाते हैं, जिसमें प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित रामन लोक कला महोत्सव उन कलाकारों के कला प्रदर्शन का भव्य और बेहतर माध्यम साबित हो रहा है। साथ ही स्थानीय लोक कलाकारों को मंच प्रदान कर उन्हें उचित मानदेय प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ के विलुप्त प्राय लोक कला संस्कृति के कलाकारों के हुनर को प्रदर्शित करने रामन लोक कला महोत्सव के माध्यम से कलाकारों को सुव्यवस्थित निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराया जाता है, ताकि लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग के उत्पादों के महत्व को लोग जान सकें, समझ सकें। छत्तीसगढ़ प्रदेश में अनेक लोक नृत्य, लोकगीत, लोक गाथा हैं, जिन्हें अब तक मंच नहीं मिल पाया था। कुछ लोकगीत और वाद्य यंत्र विलुप्तता के कगार पर हैं। ऐसे कलाकारों को मंच प्रदान कर उनकी कला को उजागर करना छत्तीसगढ़ शोध सृजन पीठ एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो रही है। इसके साथ ही साथ कलाकारों से साक्षात्कार भी किया जाता है, ताकि उनकी कला को गहराई से जाना और समझा जा सके। उनके साक्षात्कार, गीत संगीत, नृत्य की वीडियो रिकॉर्डिंग सृजन शोध पीठ के संग्रहालय में संग्रहित की गई है। इस जानकारी से रूबरू होने के बाद छत्तीसगढ़ संजोही कक्ष की ओर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, आकर्षक काष्ठ तोरण, नक्काशीदार खंबे और काष्ठ कला का खूबसूरत नमूना लकड़ी के दरवाजे में नजर आने लगता है। यहाँ 3 अलग अलग कलाकृति के दुर्लभ प्राचीन और ऐतिहासिक दरवाजे रखे हुए हैं। ये दरवाजे लगभग 400 से 500 साल या इससे भी पुराने हो सकते हैं, क्योंकि इसे देवकिरारी पुरातत्व स्थल से लाया गया है और देवकिरारी प्राचीन काष्ठ लिपि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ग्रामीण अंचल में इसे 6 बेड़ियों वाला दरवाजा कहा जाता है। वहीं नक्काशीदार दरवाजा प्राचीन समय में संभ्रांत लोगों के घरों को सुशोभित किया करता था। छत्तीसगढ़ के प्राचीन नगर देवकिरारी से प्राप्त तोरण द्वार और नक्काशीदार खंबे को
संजोही में धरोहर के रूप में सहेज कर रखा गया है, जो प्रवेश द्वार को सुशोभित करता है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों का मुख्य द्वार काफी आकर्षक होता है। द्वार में धान की बालियों से बने ये कलात्मक स्वरूप आकर्षक होने के साथ ही पक्षी प्रेम को दर्शाता है। सामने रखे पठेरे को आप ग्रामीण जनों का लेटर बॉक्स भी कह सकते हैं। आइए प्रवेश करते ही सबसे पहले रूबरू होते हैं। छत्तीसगढ़ का साहित्य ऐतिहासिक और पुरातन काल से ही समृद्ध रहा है, जिसमें धर्मदास, रेवाराम बापू, गोपाल कवि, राम प्रताप, माखन मिश्र, पंडित शिवदत्त शास्त्री, लोचन प्रसाद पांडे, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जैसे महान साहित्यकारों की रचनाओं में छत्तीसगढ़ प्रदेश का नाम और छत्तीसगढ़ भाषा का उल्लेख मिलता है। हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश और साहित्य प्राचीन काल से ही समृद्ध रहा है। साहित्यकारों ने अपनी रचना के माध्यम से छत्तीसगढ़ की अस्मिता को उजागर किया है। उनकी रचना को छत्तीसगढ़ शोध एवं सृजन पीठ के संग्रहालय में संग्रहित किया गया है। छत्तीसगढ़ की बोलियों को समृद्ध कर उसे समृद्ध भाषा बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ के लोक साहित्य, लोक गाथा को संकलन और संरक्षित कर उसका प्रकाशन करना छत्तीसगढ़ी शोध एवं सृजन पीठ का मुख्य उद्देश्य है, ताकि विद्यार्थी छत्तीसगढ़ बोली, भाषा, साहित्य में शोध के लिए प्रोत्साहित हो सकें। उन्हें आधुनिक तकनीकी से जोड़ते हुए सृजन के लिए प्रेरित किया जा सके। छत्तीसगढ़ के नए रचनाकारों को मंच प्रदान करना और वरिष्ठ रचनाकारों का अनुभव लेकर एक नई साहित्यिक पीढ़ी का निर्माण करना भी छत्तीसगढ़ी शोध सृजन पीठ का प्रमुख उद्देश्य है। इस दिशा में समय समय पर साहित्यकारों का सम्मेलन, कवि गोष्ठी और साक्षात्कार के अलावा पारंपरिक त्योहारों में खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करती है, जिसमें देश भर के शिक्षाविद, जनप्रतिनिधि, गोदग्राम के ग्रामीणजन, विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं, शिक्षकों की सहभागिता रहती है। इसके अलावा इस कक्ष में प्राकृतिक स्थल, नदी, पर्वत, पठार, जिले का गठन और विश्वविद्यालयों की संख्या को मानचित्र के माध्यम से यहाँ पहुँचने वालों को जानकारी उपलब्ध होती है। इसका उद्देश्य इतना है कि हमारी युवा पीढ़ी प्रदेश की लोक कला, संस्कृति और साहित्य समृद्ध विरासत से अवगत हो सके। छत्तीसगढ़ की जनजाति ने बांस को शिल्प में उकेरकर संपूर्ण देश में अपनी आकर्षक लोक शिल्प कला का परिचय प्रस्तुत किया है। बांस की इतनी सुंदर परिकल्पना और जीवन उपयोगी वस्तुएं बनाकर अपने अप्रतिम कलाकार होने का परिचय देते हैं। छत्तीसगढ़ में बांस शिल्प की परंपरा सदियों से चली आ रही है। बांस की अधिकतर वस्तुएं दैनिक उपयोग की होती है। ये जनजातियों की आजीविका का मुख्य साधन है। इन्हें बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ अपने जटिल और सुंदर बांस के काम के लिए प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित है। छत्तीसगढ़ में बांस शिल्प जो आदिवासी जनजातियों द्वारा तैयार किया जाता है, उनमें अब तक के सबसे बेहतरीन बांस के शिल्प में दीवार पर लटकने वाले लैंप, गुलदस्ता, टेबल मैट, आकर्षक फर्नीचर, चटाइयों की सुंदरता इस कक्ष में देखी जा सकती है। आधुनिक टैटू यानी गोदना प्राचीन समय से ही छत्तीसगढ़ परंपरा का प्रमुख हिस्सा रहा है। गोदना करने के लिए सुइयों को घोल में डुबाकर शरीर के उस अंग की त्वचा पर बार बार चुभाते हैं। वांछित आकृति बन जाने पर उस स्याही का घोल लगाया जाता है ताकि काला रंग त्वचा में समा जाए। इसके बाद गोदना की गई जगह को पानी से धोकर वहां तेल और हल्दी का लेप कर देते हैं। छत्तीसगढ़ में गोदना स्त्रियों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण आभूषण है। मृत्यु के बाद सारे आभूषण इसी संसार में रह जाते हैं। लौकिक विश्वास के साथ गोदना को शरीर के उन अंगों पर बनवाया जाता है जहां अन्य आभूषण पहने जाते हैं। कुछ विशेष समुदाय के लोग शरीर पर बने गोदना को अपनी जातीय अस्मिता से भी जोड़ लिया है। रामनामी समुदाय ने गोदना का प्रयोग एक सामाजिक प्रतिकार के रूप में आरंभ किया। विरोध स्वरूप अपने समूचे शरीर पर राम राम शब्द का गोदना करना आरंभ कर दिया। टेराकोटा मतलब पकी हुई मिट्टी। साधारण शब्दों में समझा जाए तो ये एक ऐसी कला है जिसमें मिट्टी से लेकर
अन्य पुरावशेषों का निर्माण किया जाता है। इसका रंग लाल और भूरा के बीच कहीं होता है। सबसे पहले मिट्टी की चटनी को कुम्हार के चाक के ऊपर रखा जाता है। इसके बाद इसे मनपसंद वस्तु के आकार में ढाल दिया जाता है। बनी हुई वस्तु को धूप में रखकर सुखाया जाता है। भट्टी को फिर से धूप में रखकर सुखाया जाता है और उनमें रंग भर दिया जाता है। टेराकोटा के बने दीपक, मटकी, मिट्टी के बर्तन और तरह तरह के साजो सामान देखने में काफी आकर्षक और सुंदर होते हैं। दंडकारण्य क्षेत्र में आने वाले जिलों का बेल मेटल आर्ट विश्व प्रसिद्ध है। आदिवासियों के ढोकरा आर्ट को छत्तीसगढ़ की शान कहा जाता है। महानगरों में बकायदा ढोकरा आर्ट के शोरूम हैं, जहां ढोकरा आर्ट की मूर्तियों की काफी डिमांड है। बेल मेटल एक प्रकार का कांस्य होता है जो पूरी तरह से हाथों से बना होता है। ढोकरा आर्ट बनाने में काफी मेहनत लगती है। इसे तैयार करने सबसे पहले चरण में मिट्टी का प्रयोग होता है। काली मिट्टी को भूसे के साथ मिलाकर बेस बनता है और मिट्टी के सूखने पर लाल मिट्टी की लेप लगाई जाती है। ढोकरा शिल्प कला में आदिवासी संस्कृति की छाप होती है। देवी देवताओं, हाथी, घोड़े, हिरण, नंदी, गाय और मनुष्य की आकृति, शेर, मछली, कछुआ, मोर भी बनाए जाते हैं। रायगढ़ क्षेत्र में गढ़वा जनजाति के लोग, जिनका पेशा बेल धातु शिल्पकारी है, साथ ही बस्तर का बेल मेटल भी काफी प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र मूल के घुमंतू जनजाति पारधी, जो अब छत्तीसगढ़ के ही होकर रह गए हैं, इनके जीविकोपार्जन के प्रमुख साधन हैं छिंद के पत्ते। ये जनजाति छिंद के पत्तों को संग्रहित कर लोगों के आवश्यकता अनुरूप अलग अलग सामग्रियों का निर्माण करते हैं। छिंद के पत्तों से चटाई, टोकरी, बड़े बड़े टाट बनाए जाते हैं जो बहुपयोगी होते हैं। मानव जीवन के 16 संस्कारों में छिंद से बने सामग्रियों का विशेष उपयोग है। मृतक संस्कार में छिंद की मुंदरी, तो वहीं ब्याह के दौरान छिंद के बने मौर और तेल मौरी का उपयोग किया जाता है। जन्म संस्कार के समय बच्चों को छिंद के बने खिलौने खास तौर पर भेंट किए जाते हैं। छिंद के पत्ते की बुनाई कर बिछावन, झाड़ू और श्रृंगार सामग्रियों में काम आते हैं। छत्तीसगढ़ के जनजातियों के माध्यम से तैयार लोक शिल्प कला हमारे प्राचीन प्रौद्योगिकीकरण को समृद्ध करने की दिशा में एक अच्छा उदाहरण है कि हमारे पूर्वज किस तरह से रहते थे, क्या संजोते थे, जिसे देखकर अक्सर हम याद करते हैं। हमारा ये लोक कला एवं संस्कृति केंद्र उसी जीवन शैली की हमें याद दिलाता है। दरवाजे के चौखट को जीवंत रंगों और पैटर्न से सजाया गया है। चारों ओर की 4 दीवारियों में गहरे रंग और जनजाति पैटर्न में चित्रित किया गया है। मुख्य रूप से भित्ति चित्र और भूमि रेखांकन के माध्यम से दिखाई देती है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में मिट्टी की दीवारों पर लोक कलाकार विभिन्न प्रकार के रेखा चित्र बनाते हैं, रंग रोगन करते हैं। शहरों में मिट्टी के घर नहीं है, किंतु ग्रामीण अंचलों में मिट्टी के घरों में चित्रकला आज भी उतनी ही समृद्ध है जितना पहले हुआ करती थी। चौमासा में चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। पानी के साथ कई तरह की बीमारियों के कीटाणुओं का पनपना सामान्य बात है। तब लोग इससे बचने की भावना से सावन के महीने में घर की दीवार को गोबर की पंक्तियों से घेर देते हैं और घर के द्वार के पास चित्रित पुतले समान आकृति के आकार से ही गोबर बना देते हैं। ऐसी आस्था रखी जाती है कि ये पुतले कीटाणुओं से संघर्ष कर उन्हें प्रवेश करने नहीं देंगे। सावन के महीने में छत्तीसगढ़ में सवनाही का अंकन गोबर के माध्यम से प्रायः सभी घरों में किया जाता है, जो घरों की सुरक्षा करता है। ये मनुष्य को अनिष्ट शक्तियों से बचाता है। इसी मान्यता पर आधारित है छत्तीसगढ़ की चित्रकला, जो तीज त्योहार, जन्म मृत्यु, विवाह के अवसर पर चावल के आटे और अलग अलग रंगों से आकर्षक चित्र बनाया जाता है। दीपावली, नागपंचमी, अगहन गुरुवार, रजवार, भित्ति कला, आठे कन्हैया के अलावा वैवाहिक कार्यक्रमों में माया गौरी भित्ति चित्र के बिना विवाह संस्कार अधूरा माना जाता है। दीवारों पर विभिन्न आकृति चूना और हल्दी मिले रोचन पानी से बनाए जाते हैं, जिसके पीछे लोक मंगल कल्याण की भावना निहित होती है। हाथ के बने छाप को हाथा कहते हैं। हाथा
छत्तीसगढ़ में 2 अवसरों पर बनाए जाते हैं। एक तो नए घर की प्रतिष्ठा के अवसर पर और दूसरा यदुवंशी समाज की महिलाएं गोवर्धन पर्वत का प्रतीक मानकर गोवर्धन पूजा की घटना को स्पष्ट करती हैं। रावत सोहाई बांधते समय गोबर को धान में लपेटकर सुखधना छाप देता है और मालिक की सुख समृद्धि की कामना करता है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक ज्ञान में भित्ति चित्र और अनेक प्रतीक चिन्हों को संरक्षित कर इस पारंपरिक ज्ञान को भावी पीढ़ी को मूल रूप में हस्तांतरित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ी संजोही का ये कक्ष स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ ग्रामीण आदिवासी जीवन शैली और मिट्टी कला गहराई के साथ जुड़ी हुई है। परंपरागत कुम्हार कलात्मक रूप से मिट्टी के बर्तन और खिलौनों का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार मूरिया जनजातियां कंघी कला के माध्यम से कंघियों में सुंदर अलंकरण के साथ कीमती रत्न की जड़ाई एवं मीनाकारी करने में सिद्धहस्त हैं। छत्तीसगढ़ के अनेक शिल्प कला में हथकरघा, पैरा, धान, जूट, तुम्बा और तीर धनुष कला अति सुंदर और कलात्मक होता है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं में पैर से लेकर सिर तक श्रृंगार में गहनों का विशेष स्थान है। गहने हमारे जीवन संस्कारों और परंपराओं के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ के गहने कितने विविध रूप में हैं, उन गहनों के नाम सहित यहाँ प्रदर्शित किया गया है। छत्तीसगढ़ शोध एवं सृजन पीठ के इस कक्ष में वाद्य यंत्र, लोक नृत्य, लोकगीत की विस्तार पूर्वक जानकारी बड़ी ही सटीकता के साथ प्रदर्शित की गई है। छत्तीसगढ़ के कलात्मक संरचनाओं के मॉडल यहाँ रखे गए हैं। साथ ही ये सांस्कृतिक जागरूकता का एक नायाब उदाहरण है। यहाँ का संजोही यहाँ पहुँचने वालों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है, जो छत्तीसगढ़ के ग्रामीण परिवेश, यहाँ के जनजातियों की जीवन शैली को करीब से दिखाता है। अगर आप कम समय में छत्तीसगढ़ के समृद्ध आदिवासी संस्कृति, लोक कला, ग्रामीण जीवन को जानना चाहते हैं तो संजोही में सांस्कृतिक मंच में रखे लोक वाद्य यंत्र, दैनिक उपयोग में आने वाले बांस, मिट्टी, पीतल और फूलकांस के बर्तनों की कलात्मकता आपको आकर्षित करेगी। यहाँ सतनाम पंथ का जैत खंभ गुरु घासीदास के आदर्शों का प्रतीक है। यहाँ ग्रामीण रसोई घर का जीवन स्वरूप ये दर्शाता है कि आज की नई तकनीक, नई भाषा, नई जीवन शैली ने हमारे जीवन से क्या मिटा दिया है। खाना पकाने में मिट्टी के बर्तन और अन्न भंडारण में मिट्टी के बर्तनों की ग्रामीण जीवन में कितनी उपयोगिता है, ये दर्शाया गया है। इसके बाद छत्तीसगढ़ के तीज त्योहारों और प्राचीन परंपराओं के जीवंत मॉडल रखे गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में विवाह परंपरा बिल्कुल अनूठी परंपरा है। यहाँ के विवाह मंडप को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। ग्रामीण समुदाय में संयुक्त परिवार का विशेष महत्व है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण इस कुटिया में देखने को मिलता है, जिसे आत्मनिर्भरता की पाठशाला भी कहा गया है। व्यक्तिगत उद्यम की भावना ग्रामीणों में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। यही वजह है ग्रामीण अपनी आवश्यकता के अनुरूप बिना किसी विद्युत व्यवस्था के स्वयं खाद्य तेल, कपड़े काटना, धान कुटाई, आटा चक्की एवं कोठी के माध्यम से अन्न भंडारण की व्यवस्था स्वयं तैयार करते हैं। इस कुटिया का निर्माण इस तरह किया जाता है कि ये सभी मौसम में वातानुकूलित रहता है। परिवार की एकजुटता, विश्वास की भावना लिए ग्रामीण इस तरह की कुटिया में एक दूसरे की समस्या का समाधान कर प्रकृति के बीच खुशहाल जीवन व्यतीत करते हुए ग्रामीण जीवन की सादगी को प्रदर्शित करते हैं। छत्तीसगढ़ ग्रामीण आदिवासी जनजीवन आत्मनिर्भरता का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जन्म से लेकर मृत्यु तक और सुबह से लेकर सांझ तक अपनी दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं स्वयं तैयार करते हैं। उनकी यही निर्भरता शहरी परिवेश और बाजारवाद पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, जहां प्राकृतिक वातावरण में सीमित संसाधन के बीच खुशहाली में जीवन बिताते हैं। यही वजह है कि ग्रामीण जनजीवन अद्भुत उत्साह और धार्मिक भावना से लबरेज होता है। छत्तीसगढ़ शोध एवं सृजन पीठ छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, लोक परंपरा को नई पीढ़ी को मूल रूप में हस्तांतरित करने
सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से मिली जानकारी को लिपिबद्ध कर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के रूप में संरक्षित करने अपने मुकाम की ओर धीरे धीरे बढ़ते चला जा रहा है।